18,000 मुसलमान और सामने पर्शियन एम्पायर की लाखों की फौज, जंजीरों में बंधे सिपाही जिन्हें भागने की भी इजाजत नहीं थी, और एक शख्स जिसने दुश्मन को तलवार से प्यास से मार दिया। ये वो जंग है जिसने पर्शियन एम्पायर के गरूर को रेत में दफन कर दिया। ये जंग है जंगे सलासल। हिजरी का साल इस्लाम का परचम पूरे अरब में लहरा रहा था। झूठे नबियों को कुचला जा चुका था, लेकिन यह सिर्फ आगाज था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की नजरें अब अरब से बाहर शुमाल की तरफ उठ रही थी। वहाँ एक ऐसी ताकत थी जिसने सदियों से दुनिया को अपने कदमों तले दबा रखा था, पर्शियन एम्पायर। पर्शियन शेरशाह का तकब्बुर आसमान को छूता था। वो अरबी लोग, वो सहरा में रहने वाले, उनकी औकात क्या है कि हमारी तरफ आंख उठाएं? क्या वो चिपकलियां खाने वाले हमसे मुकाबला करेंगे? वो अरबों को सराय बदू और चुगलियां खाने वाले कहते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ये जानते थे कि जब तक ईरान की सरहदों पर मौजूद खतरा खत्म नहीं होता, इस्लाम का मुस्तकबिल महफूज नहीं है। उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने उस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत से टकराने का हुक्म दिया, और इस जंग के लिए जिस मुस्लिम कमांडर का इंतखाब किया गया वो कोई और नहीं, अल्लाह की तलवार हज़रत खालिद बिन वलीद थे। खालिद बिन वलीद इस वक्त यमामा में थे, जहाँ उन्होंने अभी यमामा के फितने को खत्म किया था। वो अपनी तलवार म्यान नहीं डाल रहे थे कि खलीफा का पैगाम पहुंचा। खालिद इराक की तरफ बढ़ो, याद रखना तुम्हारा हदफ उबला बसरा और कुवैत के करीब का इलाका है। वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दो, अगर ना माने तो जजिये का हुक्म दो, और अगर वो भी नहीं माने तो तलवार तुम्हारे दरमियान फैसला करेगी। खालिद बिन वलीद 10,000 मुजाहिदीन के साथ रवाना हुए। रास्ते में इनकी मुलाकात एक और कमांडर से हुई, हज़रत मसलमा बिन हारिसा, जो अपने 8,000 जंगजू के साथ पहले ही ईरान के सरहदों पर कार्रवाई कर रहे थे। अब 18,000 का मुख्तसर सा लश्कर ईरान की लाखों की फौज के सामने खड़ा होने जा रहा था। ये मुकाबला जमीन का नहीं था, ये नजरिए का था। एक तरफ सोना चांदी और जंजीरों में बंधे गुलाम थे, और दूसरी तरफ अल्लाह की रजा के लिए जान देने वाले सरफरोश इराक के सरहदी सूबे का गवर्नर हर्मिस था। हम इसके बारे में तारीख लिखती है कि वो एक इंतहाई जालिम, मगरूर और अरबों से शदीद नफरत करने वाला इंसान था। इसकी तोहफे की कीमत उस जमाने में 1 लाख दिरहम थी, जो इसके जाओ जल्लाल की निशानी थी। हम इसका असूल था जो अरबों को इंसान नहीं समझता था। खालिद बिन वलीद ने जंग अखलाकियात के मुताबिक हम इसको खत लिखा। इस खत के अल्फाज आज भी तारीख के सिरे में नक्श है। इस्लाम कबूल कर लो, सलामत रहोगे, या जजिया देना मंजूर करो। अगर ये दोनों तुमको मंजूर नहीं तो याद रखना, मैं तुम्हारे मुकाबले में एक ऐसी कौम लेकर आ रहा हूँ जो मौत को इतना ही अजीज रखती है जितना तुम जिंदगी और शराब को रखते हो। हम इससे जब ये खत पढ़ा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने खालिद से खत फेंक दिया और अपने कमांडर से कहा, इन भूखे अरबियों की हिम्मत मैं इन्हें इतनी इब्बतनाक शिकस्त दूंगा कि इनकी नस्ल याद रखेंगी। हम इसने फौरन ईरानी शहंशाह को पैगाम भेजा और एक अजीम शान फौज तैयार कर ली, और यहाँ से खालिद बिन वलीद की वो सिनेमैटिक चालें शुरू होती है जिसका जवाब आज के जदीद दौर के टैंक में नहीं दे सकते। खालिद बिन वलीद ये जानते थे कि ईरानी फौज बहुत भारी हौसला, वज़ीन डालों और जज्जियों की वजह से बहुत मजनी है। वो ज्यादा देर तक सिरा में तेजी से सफर नहीं कर सकते। हम इस अपनी फौज काज़मा के मकाम पर जमा की जहाँ पानी के कुएं थे। इसका ख्याल था कि मुसलमान सिरा से प्यासे आएंगे और पानी के लिए तड़पते हुए हम पर हमला कर देंगे और जहाँ मीने आसानी से कुचल देंगे। लेकिन खालिद बिन वलीद ने नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने अपने लश्कर को हुक्म दिया कि वो काज़मा के बजाय हफीर की तरफ रुख करे। हम इसको जब ये खबर मिली तो वो घबरा गया। हम इसने सोचा कि अगर खालिद बिन वलीद अफीर पर कब्जा कर लेंगे तो ईरान का रास्ता कट जाएगा। हम इसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि वो पूरी रफ्तार से अफीर की तरफ रुख करे। वज़नी लिबास और जंजीरें लेकर 15 फौजी
मीलों का सफर तय कर थका कर फिर पहुंचे। जैसे ईरानी पहुंचा फिर पहुंची। खालिद बिन वलीद ने दूसरी चाल चली। उन्होंने रातों रात अपना रास्ता बदला और दोबारा काज़्म की तरफ निकले जहाँ पानी मौजूद था। हामिद को जब ये पता चला तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। इसने अपनी फौज को दोबारा से काज़्म की तरफ दौड़ाया। जब पर्शियन फौज दोबारा काज़्म पहुंची तो इनके हलक प्यास से खुश्क हो चुके थे, जिस्म शकल से चूर थे और इनके कंधे अपने असले का बोझ नहीं उठा पा रहे थे। अभी तो खालिद बिन वलीद अपने पे तलवार भी नहीं चलाई थी, लेकिन दुश्मन के आधी हिम्मत पहले ही तोड़ चुके थे। मैदान जंग सज चुका था। एक तो पर्शियन पार की लाखों की फौज थी, जिसके दस्ते एक दूसरे के साथ लोहे के जंजीरों से जकड़े हुए थे। कुछ हिस्टोरियंस बताते हैं कि ये जंजीरें दो मकसद के लिए थी। पहला ये था कि पर्शियन फौज एक दीवार की तरह खड़े रहे और दूसरा ये था कि कोई सिपाही डर के मारे नहीं भाग जाए। इसी वजह से इस जंग को जंगे सलासल कहा जाता है। खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार इस्लामी सफों के सामने चक्कर लगा रहे थे। इनकी नजर हामिद को ढूंढ रही थी। वो जानते थे कि अगर सांप का सर कुचल दिया जाए तो जिस्म खुद न खुद अपना मन कर देता है। हामिद ने घटिया साजिश की। इसने अपने खास कातिलों को हुक्म दिया कि जब मैं खालिद बिन वलीद को मुकाबले के लिए पुकारूं तो तुम छुप कर वार करना। हामिद मैदान में निकला और चिल्लाया, खालिद बिन वलीद, अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। खालिद बिन वलीद जिनके जिंदगी का मकसद थे शहादत या फतह था, फौरन अपने घोड़े से उतरे। दोनों के दरमियान फासला कम हुआ। तलवार मियान से बाहर निकली। फिजा में लोहे की टकरान की ऐसी आवाजें गूंजी कि सिपाहियों के दिल दहल गए। खालिद बिन वलीद की तलवार बिजली की तरह ले आई। हमें सवार बचाया, लेकिन खालिद बिन वलीद की तेजी का मुकाबला करना नामुमकिन था। चंद ही लम्हों में खालिद बिन वलीद ने हामिद को दबोच लिया। बिल्कुल उसी वक्त हामिद के छुपे हुए कातिल जालियों से बाहर निकले और खालिद बिन वलीद पर टूट पड़े। मुसलमान के लश्कर में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, लेकिन वो अल्लाह की तलवार को अकेला कैसे सोच सकते थे। हज़रत कैका बिन उमलो, जिनकी बहादुरी की कस्में खाई जाती थी, बिजली की रफ्तार से घोड़े पर जपते और इन कातिलों को खालिद बिन वलीद के पास पहुंचने से पहले ही जहन्नुम पहुंचा दिया। उधर खालिद बिन वलीद ने एक जोरदार वार किया और हामिद का सर रेत पर तड़प रहा था। पर्शियन का सबसे बड़ा गुरूर खाक में मिल चुका था। अपने कमांडरों को गिरते देखकर पर्शियन फौज बदहवास हो गई। खालिद बिन वलीद ने फौरन आम हमले का हुक्म दिया। अल्लाहु अकबर के नाम से जमीन लरज़ उठी। मुसलमान मुजाहिदीन भूखे शेरों की तरह दुश्मन के ऊपर टूट पड़े। जहाँ हामिद की वो जंजीरें भी पर्शियन पार के लिए मौत का फंदा बन गई। मुसलमान की फौज ने पर्शियन पार के पहलों पर हमला किया और जंजीरों के मंदे फौजी भाग न सके। अगर एक फौजी गिरता तो अपने साथ 7 सिपाहियों को गिरा देता। ईरानी फौज अपनी जंजीरों पर उलझ कर रह गई। खालिद बिन वलीद ने जब देखा कि दुश्मन का सेंटर कमजोर हो रहा है तो उन्होंने खुद हमले की क़यादत की। पर्शियन फौज की भारी डालें मुसलमान की तेज रफ्तार तलवार के सामने कागज साबित हुई। 1000 पर्शियन मारे गए और बहुत से जंजीरों समेत दरिया में डूब गए या रेगिस्तान की रेत में दफन हो गए। शाम ढलने तक मैदान साफ हो चुका था। पर्शियन की नाकाबिल शिकस्त समझी जाने वाली फौज अब खाक में मिल चुकी थी। माले गनीमत का ढेर लग गया। हामिद का वो कीमती ताज जो इसके तकब्बुर की निशानी थी अब खालिद बिन वलीद के कदमों में था। खालिद बिन वलीद ने फतह का निशान और माले गनीमत मदीना भेजा। जब हामिद का वो ताज हजरत अबू बकर के सामने पेश किया गया तो मस्जिद नबवी में मौजूद सहाबा दंग रह गए। इस अजीब फतह के बाद खालिद बिन वलीद ने वो काम किया जो फातिही नहीं करते। उन्होंने इलाके के किसानों और गरीबों को बुलाया और ऐलान किया, तुम्हारा माल, तुम्हारी जान और तुम्हारी इज्जत महफूज है। इस्लाम तुम्हें वो इंसाफ देगा तो ईरान शहंशाह ने तुमसे छीन लिया था। जंगे सलासल ने पर्शियन शहंशाह को हिला कर रख दिया। इन्हें समझ आ गया था कि ये कोई मामूली बदू नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान है जो इसके ताज और तख्त बहा कर ले जाएगा। सब्सक्राइब।